चलो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। क्या बोला मैंने? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में सर एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट होता है। क्या होता है? और एक होता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको अपने कंपनी बोलता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या बोलता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मैंने बुक दिया था ना जानवी, वो बुक कहाँ है? दे दो एक बार। ठीक है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो आज हम लोग का पूरा जो डिस्कशन रहेगा सर, थोड़ा देर तक कंपैरेटिव बैलेंस शीट रहेगा। अगर तुम लोग को ये समझने में बहुत आसानी हुआ तो मैं इसमें बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। तुम लोग क्या लगता है, तुम लोग को समझने में आसानी होगा? शायद बोलने का जरूरत नहीं था, तुम लोग को बोलना था सर जब आप पढ़ाएंगे तो हमारे लिए सब चीज आसान है। तो तुम लोग क्या लगता है, ये आसान होगा? द आंसर इज नहीं यार, ऐसा जरूरी नहीं है। कि कभी कभी जो अच्छा भी पढ़ाता है वो लोग भी डिलीवर कर नहीं कर पाते हैं, तो समझने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है। अरे गजब। ठीक है, चलो तो अपने अभी स्टार्ट करेंगे सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट के साथ। किसके साथ सर? कंपैरेटिव बैलेंस शीट के साथ स्टार्ट करने वाला है। सर क्या ये चैप्टर बहुत आसान है? द आंसर इज बहुत आसान तो नहीं, मगर बहुत 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 आसान है। सुनो ध्यान से, अपने पास एक इलस्ट्रेशन है। अभी इस इलस्ट्रेशन में क्या करना है वो नहीं बता रहा हूं मैं, तुम लोग को ये बता रहा हूं कि कंपनी का बैलेंस शीट देखो पहले, ऐसा बनता है। तुम लोग आज तक जिंदगी में कभी कंपनी का बैलेंस शीट देखा ही नहीं होगा, है ना? तो पहले बैलेंस शीट देखो कैसा होता है कंपनी का। तुम याद करो, हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट ऐसा बनाते थे। ये बैलेंस शीट होता था, यहाँ पे उसका कैपिटल होता था, नेट प्रॉफिट होता था, इधर आ जाता था, कुछ क्रेडिटर्स होता था, कुछ बिल्स पेबल होता था, फलाना ढिंकाना, इधर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फलाना ढिंकाना, स्टॉक, डेटर, ऐसा होता था। ये बैलेंस शीट महज किसका होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप का। किसका? कंपनी का बेटा बैलेंस शीट एक अलग फॉर्मेट में बनता है। किस फॉर्मेट बनता है बाद में बात करेंगे, बट ऐसा होता है वो देखो। कंपनी क्या करता है, अपना लायबिलिटीज को ऐसे लिखता है सारा, राइट, और अपना एसेट्स उसके नीचे लिखता है। ये हो गया कंपनी का लायबिलिटी, ये हो गया कंपनी का। तुम एक चीज बताओ, क्या तुम्हारा ये लायबिलिटी और एसेट्स मिलता था? अगर मैंने यहाँ पे बनाया है तो लायबिलिटी एसेट मिलता था, तो यहाँ पे भी तो मिल रहा है। देखो 2019 का और 18 का, एक बार 18 मत देखो। 19 का टोटल लायबिलिटी कितना है और एसेट्स भी कितना है, टैली हो रहा है ना बैलेंस शीट। 18 का लायबिलिटी देखो कितना है सर, 18 का एसेट्स कितना है, टैली हो रहा है ना। 18 का 18 से देखोगे, 19 का 19 से देखोगे। ये मत बोलना सर 18 का लायबिलिटी और 19 का लायबिलिटी टैली, वो कैसे होगा? 18 का लायबिलिटी, 18 का एसेट, 2018 का लायबिलिटी और 2018 का एसेट टैली होगा। 2019 का लायबिलिटी और 2019 का एसेट टैली होगा, होना ही होना होगा, बैलेंस शीट टैली होना ही है, ये और नो। अच्छा सर अभी मेरा पूरा फोकस 19 पे है। कंपनी का 2019 में शेयर कैपिटल कितना था सर? कैपिटल लायबिलिटी होता है ना, होता है कि नहीं होता है? कंपनी का कैपिटल के अलावा कंपनी ने लॉन्ग टर्म उधार भी लिया है। कितने का लिया है? 18 और 6 कितना हो गया? इसके अलावा बेटा कंपनी का कुछ क्रेडिटर्स भी है, चेक करो कितना का क्रेडिटर्स है सर। कंपनी का यही 3 लायबिलिटी हो गया, कैपिटल, बोरोविंग्स और क्रेडिटर्स को कंपनी क्या बोलता है? ट्रेड पेबल। ये तो पढ़ के आया तुम, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर और ट्रेड रिसीवेबल मतलब 30 लाख का लायबिलिटी दिखा मेरे को, दिखा। कंपनी का एसेट्स देखो, फिक्स्ड एसेट्स कितने का है सर? कंपनी का डेटर्स कितने का है सर? और कंपनी के पास कैश और बैंक कितना पड़ा है? टैली हुआ 18, 10, 28, 28 और 2, 30। तो कंपनी का लायबिलिटी और एसेट्स मिल रहा है। इसी तरह सर 2018 का भी है, ये कैपिटल है सर, ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन है और ये तुम्हारा ट्रेड पेबल है, और ये तुम्हारा एसेट्स है, ये तुम्हारा डेटर है और ये तुम्हारा कैश है, दोनों टैली हो रहा है। तुमको क्वेश्चन बोला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ। क्या बनाओ सर? कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, यस और नो। अब सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाता है पहले बात समझो, सुनो ध्यान से। जब आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे ना तो आपको टोटल 5 कॉलम का जरूरत पड़ेगा। कितने कॉलम का? बेसिकली या 6 का भी पड़ सकता है। जैसे अभी देखो, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम नंबर, ये नोट नंबर का कॉलम नंबर,
ये 2019 का कॉलम नंबर, और ये जितना क्वेश्चन में दिया उतना तो लगेगा ही, और 2 कॉलम लगेगा। तो अगर इसमें 4 दिया तो 6 लगेगा सॉल्यूशन में। अगर इसमें नोट नंबर का कॉलम नहीं दिया तो इसमें 3 हुआ, सॉल्यूशन में 2 एक्स्ट्रा, कितना हो गया? मतलब 3 ये हो सकता है या 4 हो सकता है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में जितना होगा उसमें 2 प्लस हो जाएगा। अगर नोट नंबर का कॉलम नहीं दिया ना यार, तो कितना कॉलम हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 2 और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? बिजली कड़क रहा है क्या? क्या नाम है? लास्ट बेंच, गेट बंद कर दो तो पूरा। अब सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं अभी मेरे को क्वेश्चन में कितना कॉलम दिया है? अपने कितना बनाएंगे? 6। तो सर अपने जब 6 कॉलम बनाएंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, अपने अभी सीख रहे सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यस और नो? क्या सीख रहे सर? कंपैरेटिव, अभी कोई बनाएगा नहीं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कोई कंपनी का नाम दिया हुआ है क्या सर? देखो तो दिख रहा है, एक्स लिमिटेड। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ किसका लिमिटेड सर? कोई तकलीफ है सर? जितना ये चारों कॉलम दिए छापना है तुमको, एकदम एज इट इज छापना है, एज इट इज छापना है चारों कॉलम। बट 2 कॉलम एक्स्ट्रा जो सॉल्यूशन होगा वो भी छापना तो नहीं, वो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर मैं एज इट इज ये 4 कॉलम तो करने वाला हूं, बट लास्ट का एक ये कॉलम और ये कॉलम मेरा अलग से रहने वाला है। मतलब इतना जगह में, ये जो जगह दिख रहा है, ये जगह जो मैं खराब कर रहा हूं, ये जगह मेरा पूरा क्वेश्चन कॉपी होने वाला है। बट ये कॉलम और ये कॉलम 2 एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया। मेरा बात समझा? ये जो पोर्शन पूरा खराब किया ना मैंने, पूरा क्वेश्चन छपने वाला उसमें, और बाकी जो 2 कॉलम है वो मेरा अलग से क्या पार्ट रहेगा सर? सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा। किसका पार्ट रहेगा सर? सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? मैंने मिटा दिया जो खराब किया था। मैं अगर छापने का बात कर रहा हूं सर, तो छापना एज इट इज होगा। इसका मतलब सर यहां पे मैं पर्टिकुलर्स लिखने वाला हूं कि नहीं लिखने वाला हूं सर? लिखूंगा पर्टिकुलर्स को चौड़ा रख के। और ये क्या है? सेकंड कॉलम सर। तो पर्टिकुलर्स इतना चौड़ा रख लेता हूं सर, और नोट नंबर में तो कुछ लिखा ही नहीं है ना, तो इतना पतला सा बना लो ना नोट नंबर। क्या काम आने वाला है तुम्हारा? कोई काम आने वाला है सर? नोट नंबर। ओके, उसके बाद एक कॉलम क्या है सर? और एक कॉलम क्या? ये हो गया बेटा 31 मार्च 19, थोड़ा सा बड़ा कर देते इसको। ये हो गया बेटा 31 मार्च 19, और एक हो जाएगा 31 मार्च 18। बारिश स्टार्ट हो गया लग रहा। 31 मार्च, ठीक है सर। यहां पे मैं एक लिखने वाला जो अलग है, जो अलग चीज है, यहां लिखूंगा एब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखूंगा? और यहां लिखूंगा, ये 2 हमारा अलग कॉलम रहेगा। कोई तकलीफ है? अभी पहले देखो ना सर क्या करे, इतना हड़बड़ी क्यों कर रहा है पीयूष, क्यों लिख रहा है? ठीक है, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या लिखूं सर? पूरा देखो, मेरा मेहनत देखो, जब मैं मेहनत करूंगा तुम लोग को भी करना पड़ेगा। इक्विटी एंड, उसके अंदर में बेटा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर में अब ये सब लिखना पड़ेगा, इसका अमाउंट नहीं हो सकता है। इसके अंदर में क्या दिखा? पहला शेयर होल्डर फंड दिख रहा है तुम लोग को, तो मैं अब लिख रहा हूं सर शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर में शेयर होल्डर्स। अब इसके अंदर में देखो फिर क्या है? शेयर होल्डर फंड के अंदर में, इसके अंदर में आया सर शेयर कैपिटल, आया ना? इसके अंदर में आया सर शेयर कैपिटल। वो दिया हुआ है क्या? कितना दिया? तुम लोग को तो डेटा भी याद नहीं होगा। 18 लाख 12 लाख। मैंने यहां पे लिख दिया 18 लाख, और यहां क्या लिख दिया? मैं अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन तो कॉपी कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर? उसके अंदर में कुछ है? मेरे को तो याद है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। देखो मिला, लॉन्ग टर्म पूरा लिखेगा, बोरोइंग्स कितना है? उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है क्या? तो सब कुछ लिखना पड़ेगा यार। 8% डिवेंचर, यस और नो? सिक्योर्ड भी लिखना पड़ेगा। कितना कितना है सर? कोई तकलीफ है? इसमें क्या तकलीफ होगा सर? छापना ही तो है। उसके बाद जो मैं बता दूं, जिसका अकाउंट्स अभी तो पता नहीं, भगवान की तरफ से सबका ठीक ठाक ही लगता है मेरे को, बट जिसका बहुत वीक है ना, उसको ये सब चैप्टर मदद करेगा पास होने में। करेंट लायबिलिटीज क्या क्या है सर? ट्रेड पेबल,
कितना कितना है सर? 6 लाख और हो गया। कोई तकलीफ है तो बोलो। टोटल हो गया। आई एम कमिंग जस्ट 5 मिनट्स। कितना है टोटल? 30 लाख और 21 लाख। टोटल भी लिखोगे? कितना हुआ सर? मैं ऐसा लिख दूं लैक्स, और उधर कितना हो सर? लाइब्रेरी का काम हो गया। एसिड भी छापना होगा, एक बार मेरे पास जगह नहीं है तो एक बार लाइब्रेरी को बताता हूं क्या करना है। सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे मेरे पास 18 में कितना था कैपिटल? 19 में। एक साथ आंसर आना चाहिए मगर धीरे से। कैपिटल बड़ा है ना घटा है? बड़ा है। कितना बड़ा है? पॉजिटिव लिख देना 6 लाख। बड़ा तो कैसे बड़ा समझ में आया? 18 लाख माइनस 12 लाख बढ़ गया ना, यानी 19 माइनस 18 कर लिया करो। 19 माइनस 19 में 18 लाख है और 2018 में 12 लाख। 18 माइनस 12 कितना हो गया? अच्छा जैसे एक चीज समझो, अगर यहाँ पे सर 12 लाख नहीं होके 20 लाख होता तो नेगेटिव 2 लाख लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता सर? इसके बाद ये वाला कॉलम कौन सा है सर? क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं करना है। चेंज डिवाइडेड बाई पुराना साल इंटू 100। चेंज कितने का आया? पुराना साल कौन सा है? 18 है ना। 18 19 में पुराना कौन सा है? तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100। 50% आ रहा है। ठीक है, इसका कर सकते हैं। 6 लाख माइनस 6 लाख कितना रुपया होता है? डैश 3 लाख 6 लाख। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 19 माइनस 18। 19 माइनस 18 परसेंटेज चेंज 3 लाख बाई 3 लाख इंटू 100 कितना है सर? हो गया। अब खाली ये बच गया। भूल से भी मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर ऐसा जो गलती किया तो मार खाएगा। सुन लो क्या होता है। तुम इसका टोटल मत कर देगा, हाँ टोटल कर सकता है बट तरीका मत अपना। तरीका यही सिस्टम है। 21 लाख और 30 लाख कितने का चेंज हुआ? 9 लाख। यस और नो हुआ? तो तुम बोलेगा सर हम टोटल भी तो कर सकता था। अरे भाई कर सकता है, लेकिन तुम बेवकूफी क्या कर देगा, गलती गलती में इसका भी टोटल कर देगा। 100 और 50 कितना हो जाएगा? 150। वो नहीं करना है। टोटल मत क्या करो, इधर का भी चेंज देख लिया करो। 30 लाख माइनस 21 लाख कितने का चेंज? 9 लाख। अब इसका भी वही फॉर्मूला है, चेंज बाई ओरिजिनल। 9 लाख बाई 21 लाख इंटू 100। 9 लाख बाई 21 लाख इंटू 100। यस और नो? कितना आ रहा है सर? समझा मेरा बात? तुम अगर इसका टोटल कर लेगा तो रिदम में आ जाएगा, इसका भी टोटल उसका भी टोटल कर देगा। वो नहीं करना। इस तरह से मेरा लायबिलिटी का काम हो गया। किसका काम हो गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह अब मैं और नीचे चला जाऊंगा, किसका काम करूंगा? एसेट का। तुम लोग पहले लायबिलिटी अच्छा से छाप लो, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं खाली। तुम लोग फॉर्मेट बना लो, फिर मैं ये सॉल्यूशन हटा दे रहा हूं, तुम लोग खुद से निकालो। और अगर तुमको लगता है सर इसी तरह हम एसेट्स का भी कर सकते हैं, वेल एंड गुड। कौन कौन एसेट्स का कर सकता है? कुछ नहीं, सेम टू सेम लिखते जाएगा, कंपेयर मारते जाएगा। सभी का हाथ उठ गया। अरे भाई क्या बात है। ठीक है, मैं फॉर्मेट दिखा दूं, ये वाला पेज छोड़ दूं तुम लोग के लिए। चलो हो गया होगा सबका। फिक्स्ड एसेट्स 15 लाख से 18 लाख हो गया। तो जो एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम होगा उसमें आप 3 लाख लिखे हो, और परसेंटेज वाले कॉलम में 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100। 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू कितना आया? ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख का चेंज दिखा, और 5 लाख बाई 5 लाख
पूरा का पूरा 100% आ जाएगा भाई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो कम हो गया सर। कम नहीं हुआ रे भाई, 1 लाख से 2 लाख हो गया। 1 लाख चेंज कितने का आया सर, फिर से 100% आ गया, और बाकी टोटल और वो वाला सेम ही रहने वाला है नीचे का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा? क्या हुआ 1 लाख बाई 1 लाख? समझा दो साधना प्लीज, कोई पूछ रहे तो प्लीज समझा दो। ये वाला ही किया था ना अभी हम लोग। हाँ, इससे वही वही क्यों आ जा रहा बार बार? पूरा पीपीटी में वही आ गया क्या मेरे? जा पीपीटी में वही ले लिया क्या? नहीं नहीं, वो तो नहीं लिया। सेम फिगर नहीं है, देखो तो एक बार मिला लो, पूरा सेम है। सेम है क्या पूरा? पूरा सेम है, पूरा सेम हो गया। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलो, वी हैव अनदर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 2। इस बार कैपिटल चेंज है क्या? हाँ सर, एक नया चीज आया सर। क्या? ये कंपनी का प्रॉफिट्स होता है। क्या होता है? तो लायबिलिटी तो है, कुछ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, कुछ ट्रेड पेबल भी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी है। चेंज है यार। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ये टोटल है। 5 मिनट के अंदर अगर जिसका नहीं हुआ ना, मैं सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है, 5 मिनट के अंदर करो फटाफट, 5 मिनट के अंदर अंदर करो, 5 मिनट के अंदर करो, और जिसका हो फटाफट मेरे को बताओ। देखो सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज के कॉलम में तुम लोग 6 लाख लिखा होगा। परसेंटेज 6 लाख बाई 9 लाख इंटू 100 कितना आया? 67 कर दूं। रिजर्व में कोई चेंज नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी कोई चेंज, तो इसका मतलब ट्रेड पेबल में घुसते हैं 2 लाख आएगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 लाख आएगा, और यहाँ पर 100% आएगा। अच्छा, जब टोटल का कॉलम निकालोगे तो 21 लाख और 30 लाख वही सेम 9 लाख, और यहाँ पे हाँ 42.85। ठीक है, इसका 3 लाख 25%, डैश डैश 6 लाख 100%, 9 लाख 42.85%। क्लियर हो गया? आंसर टैली हो ही गया होगा। गिव द हेडिंग कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गिव द हेडिंग कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बेटर अच्छा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने तो बोला ना, कंपनी क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले समझाने से पहले तुम एक चीज समझो, तुम जो पीएल सीखा था ना, वो ऐसा होता था, अगर तुम ट्रेडिंग और पीएल साथ में बनाता था ना, तो यहाँ पे करता था बाई सेल, बाई क्लोजिंग स्टॉक करता था कि नहीं करता था? अरे हाँ बोलो ना। यहाँ पे वेजेस वगैरह आता था, क्या निकल जाता था? अभी हाल फिलहाल में रेशो में भी तो सीखा था। यहाँ पे यहाँ बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हो सकता है कोई दूसरा अदर इनकम भी
रह सकता है ना, रेंट वगैरह। यहां से क्या निकल जाता था, यही तो। सर कंपनी सेल वर्ड यूज नहीं करता है ना, क्या वर्ड यूज करता है, कंपनी वर्ड यूज करता है ना। कंपनी जो है सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज करता है। तो सर एक चीज समझो, कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम है कि खर्चा है? अच्छा, अदर इनकम रेंट वगैरह भी इनकम हुआ। तो कंपनी अपना पीएल कैसे बनाता पहले वो समझ लो अच्छा से। कंपनी अपना पीएल कैसे बनाता एक बार देखो पहले, अभी कोई लिखेगा नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, मान लो मैं 1 साल के बना रहा हूं 2022 का, कंपनी लिखेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या लिखेगा, मान लो 10 लाख रुपया। हो सकता है कंपनी का कोई अदर इनकम भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये अदर इनकम ट्रेडिंग में डालते थे ना, पीएल में डालते थे, पीएल वो वही वाला अदर इनकम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ का हुआ, ट्रेडिंग का ना पीएल का, ये ट्रेडिंग का हुआ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल होता है, सेल कहाँ से निकलेगा, अदर इनकम कहाँ से निकलेगा। मान लेते हैं 2 लाख रुपया। महक शारदा कंपनी का टोटल इनकम कितना हो जाएगा, टोटल इनकम कितना हो जाएगा सर। क्या इस टोटल इनकम को मैं एक का नाम दे सकता हूं, हाँ। अब यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंसेस भी तो आएगा। मान लेते हैं कंपनी का एक्सपेंसेस 2 ठो है, एक डेप्रिसिएशन है, क्या है, और एक अदर एक्सपेंसेस है, क्या है। मान लो बेटा डेप्रिसिएशन 6 लाख है, कितना है, अदर एक्सपेंस 2 लाख है। कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, श्योर हो क्या, टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, टोटल इनकम कितना दिखा, टोटल खर्चा कितना दिखा, टोटल इनकम 12, टोटल खर्चा 8, प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बोला, ए माइनस बी लिख सकता हूं। ए कितना आया था, बी कितना आया था, लिख सकता हूं। इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो क्वेश्चन में बोला 50% टैक्स है, प्रॉफिट टैक्स के पहले कितना था, 50% टैक्स दे देगा, यानी आधा, कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा। ये हुआ कंपनी का पीएल। एक फॉर्मेट देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, ये पूरा का पूरा मैं ही दिखा रहा हूं, ये पूरा का पूरा मैं ही दिखा रहा हूं। सबसे पहले 2018 का डेटा दिया हुआ है तेरे को, 2000 क्या लिखा हुआ है, 18 में कितना था, बड़ा, कितना बड़ा, परसेंटेज चेंज निकाल पाएगा, 33.33, वेरी गुड। अदर इनकम 4 लाख था, कितना हो गया, बहुत बढ़ गया, परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। खर्चा, खर्चा है तो बड़ा है कि घटा है, परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। टैक्स का रेट कितना बोला है, लेकिन इसमें बेटा ये लोग फॉर्मेट मेंटेन नहीं किया, अपने को पूरा क्या मेंटेन करना पड़ेगा, फॉर्मेट क्या मेंटेन करना पड़ेगा। देखो कैसे बना रहे हैं सर, अच्छा से देखो, वरना फिर बोलेगा सर हम लोग को समझ में नहीं आया। सबसे पहले क्या कॉलम रहेगा बेटा, यहां पे लिखूंगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एज एट 31 मार्च एंड 31 मार्च। ये कॉलम क्या चीज के लिए हो गया, नोट के लिए। यहाँ पे सॉरी एक्चुअली क्या स्टेटमेंट बना रहा है ना यार, ये पीएल है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ये, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है, पीएल नहीं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हो। पीएल से क्या बना रहे हो, स्टेटमेंट में हमेशा एज इट ही रहता है ना, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। नोट हो गया 31 मार्च 18, या पहले 19 है ना, 19 फिर 18, यस और नो। अच्छा हाँ, कोई कोई स्कूल में एक चीज बता देता हूँ प्लीज सुन लो, कोई कोई स्कूल में ये 18 पहले लिखा देता है 19 बाद में। तुम लोग देख लेना अपना स्कूल में क्या चल रहा है, ठीक है, काउंसिल में चल जाता है बट स्कूल में देख लेना। तो अगर तुम्हारा पहले 18 चल रहा है तो 18, फिर 19 चल रहा है तो 19, पहले ही बोल दे रहा हूँ ये चीज। लेकिन जब तुम चेंज निकालोगे ना, चेंज में 19 माइनस 18 ही करोगे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पहले 18 लिखो 19 लिखो वो देख लेना, बट जब आप चेंज का कॉलम बनाओगे ना, एब्सोल्यूट चेंज का,
उसमें हमेशा क्या करोगे? 19 माइनस 18, 22 माइनस 21, वो ध्यान रखोगे। अपने स्कूल में 18 चले तो 18, 19 चले वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज, ठीक है। सबसे पहले क्या दिख रहा है? दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है? 20 लाख और 15 लाख, हो गया। चेंज कितने का आ रहा है? परसेंटेज निकाल के बता पाओगे मेरे को हाथों हाथ? कितना? 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। तो लाख लाख मत लिखा करो कैलकुलेटर में, लाख लाख तो कैंसिल हो गया। 5, वेरी गुड, 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 कितना आएगा? 33.33। उसके बाद क्या दिख रहा है? अभी कोई मत लिखो, मैं बोर्ड छोड़ दूंगा। नेक्स्ट क्या? इनकम ही है ना, पहले सारा इनकम लिखना पड़ता है। अदर इनकम कितना दिख रहा है तेरे को? यहाँ पे 10 लाख लिख लू, यहाँ पे कितना लिख लू? चेंज कितने का आएगा सर? परसेंटेज बताओ। हाँ, 6 लाख लिखा तो ऊपर में, 1.5 लाख किया तो इंटू 100 कितना परसेंट आया? अब सुनो, इसको जोड़ोगे बेटा, इसको जोड़ोगे, जो आएगा उसको क्या बोलेगा? हाँ, क्या बोलेगा? ये तुमको लिखना पड़ेगा अपने मन से, फॉर्मेट में कहीं नहीं दिया, देखो वो तुमको लिखना पड़ेगा, समझा? इसलिए बोला पीएल देख लो पहले। टोटल इनकम कितना आया इधर का? 30 लाख। इधर का चेंज बता पाओगे? चेंज छोड़ो, परसेंटेज चेंज बताओ। 50, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल इनकम। एक्सपेंस कुछ दिया हुआ है क्या? एक ही टू दिया हुआ है, कितना? तो सीधा एक काम करो, टोटल एक्सपेंस ही लिख लेते हैं यार। टोटल एक्सपेंस कितना कितना है सर? 21 लैक्स और 15 लाख। इसका एब्सोल्यूट चेंज, हाँ 6 लाख। परसेंटेज चेंज, हाँ ठीक है। काम हो गया क्या? ये क्या होगा? प्रॉफिट पूरा लिखना होगा, पीबीटी लिखने से नहीं चलेगा। ए माइनस बी, बताओ इसका कितना आ रहा है? श्योर हो? 30 लाख माइनस 21 लाख, ए माइनस बी। इसका कितना आएगा? ए माइनस बी 4 लाख। अब सुनो, या तो तुम 11 माइनस 6 कर लो, लेकिन मैं बोलूँ सब मत देखा करो ना, इन दोनों का चेंज देख लो, 9 और 4 का चेंज देख लो, कितना आएगा? समझा मेरा बात? फिर उसका भी परसेंटेज चेंज निकाल लो, समझा? ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें क्या माइनस करेगा? टैक्स। कितना परसेंट है देखा था क्वेश्चन में? 50 दिया हुआ है क्या कि 30 दिया हुआ है? तो लिखो ना भाई, फिर कितना आएगा सर? 4 लाख। इसका इसका ये क्या? इसका चेंज भी बताओ, इसका चेंज भी बताओ। एक 125 ही आएगा यार। अच्छा, ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर, ये कितना आ जाएगा? 9 लाख में ये माइनस किया, ये आया। 4 लाख में ये माइनस किया, 2 लाख ही बचा। ये वापस 2.5 लाख ही आएगा, राइट? और ये वापस से उतना ही आएगा। समझा मेरा बात? क्लियर हुआ? चलो कॉपी कर लो इसको फटाफट, फटाफट कॉपी कर लो सर। फटाफट कॉपी कर लो सर।
क्या हुआ? हो गया? कुछ बोलना था? जो नहीं बोले यही बोलना था। सब समझता हूँ मैं, जो बोलना था वो नहीं बोले, जो बोलना चाहते वही मैं जानता हूँ क्या बोलना चाहते थे। ठीक है, क्या दृष्टि सही बोला कि नहीं? मेरे को सब पता है वो क्या बोलना चाहती थी। नहीं हुआ? चलो लास्ट क्वेश्चन करो। 3 तरह का खर्चा दिखेगा, देखो 3 तरह का खर्चा दिखेगा, दिखा क्या? इनकम एक ही है ना, कौन सा? इनकम केवल एक ही है सर, ये वाला, मगर खर्चा 3 है सर, ये तीनों। तो इनकम में से ये तीनों खर्चा माइनस कर देना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें टैक्स का रेट दिया हो माइनस कर देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। हाँ हाँ, तो फिगर भी नेगेटिव, परसेंटेज भी नेगेटिव। कोई का अगर फिगर नेगेटिव आता है ना तो उसका परसेंटेज भी नेगेटिव ही रहेगा, तब उसी का फिगर
करो।